सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 7 अध्याय 1 से लेके 15 तक हम मनन करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 1 से लेके और 15 तक हम मनन करेंगे। बाइबल का पुराना करार यिर्मयाह नबी की पुस्तक, ये आपको पेज नंबर 896 पर मिलेगी। 896 पेज नंबर बाइबल का पुराना करार यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 1 से लेके 15 तक हम मनन करेंगे। मंदिर में यिर्मयाह का प्रवचन। जब मंदिर में यिर्मयाह था तो उसको क्या प्रवचन मिला खुदावंद परमेश्वर से। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन में फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। अपने अपने काम सुधारो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में रहने दूंगा। तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। 3 बार खुदा ने कहा, 3 बार कहा। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। यह खुदावंद ने साफ साफ यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसकी 6 आयत में खुदावंद ने कहा है कि परदेशी, जो परदेशी होता है, और अनाथ और विधवा, परदेशी अनाथ विधवा, इनको परमेश्वर ने बहुत मूल्य दिया है। परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करना। विधवा कोई औरत है, उसके ऊपर कभी अंधेर नहीं करना। परदेशी पे कभी भी, परदेशी और अनाथ दोनों को और विधवा को, इनको 3 का संगम बनाया खुदावंद ने कि इन पर कभी भी अंधेर मत करना। आज हम परदेशी आदमी को अगर कहीं पे देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में एक लालसा होनी चाहिए कि ये परदेश से आके यहाँ पर रोजी रोटी कमा रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी अंधेर कभी भी ना हो। तो हमें कभी भी परदेशी पे अंधेर करना किसी भी मनुष्य को नहीं है। तो परदेशी और अनाथ, जिसका कोई नहीं है वो अनाथ होता है। अनाथ, परदेशी, अनाथ और विधवा, इन तीनों का अपने जीवन में कभी भी याद रखना। अगर आपको कोई परदेशी मिलता है, रास्ते में हो, चाहे आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, अगर परदेशी आदमी आपको मिलता है तो उसे अवश्य आप उसका स्वागत करें और उसको अगर कहीं पे जाना है या उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो अवश्य उसे मुहैया कराए। और विधवा, विधवा पर भी अंधेर कभी नहीं करना। कोई विधवा है तो उसके ऊपर कभी भी अंधेर करना नहीं है। ये खुदा का कलाम कहता है कि विधवा पे कभी अंधेर नहीं करना।
परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो। कोई निर्दोष हो ना, उसकी हत्या भी नहीं करना। मैं अभी मेरे पिछले वचनों में मैंने शेयर किया था कि हमारे एक जाति के लोग हैं जो उनका किसी सरदार से और उन्होंने रुपया पैसा लेके और उन्होंने मुकर गए कि नहीं 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 हमें नहीं दिया। तो वो सरदार कहता है कि इतना रोया कि मेरे मम्मी का सोना बेचा, मैंने ज़मीन बेची और इनको 25 से 30 लाख रुपए लाके दिया। तो जिन्होंने खाया ना, वो भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जिसने गवाही दी कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने कोई पैसा वैसा नहीं दिया है, मेरे भाइयों को पैसा वैसा नहीं दिया इसने, तो उसका भी घर अभी पिछले दिनों में दिसंबर की बात है, 17-18 दिसंबर को घर बिक गया। 10 लाख का था, लेकिन वो 6 लाख 6.5 लाख के अंदर उसका सौदा हो गया, क्योंकि नहीं तो बैंक ने कब्जा कर लेना था, और बैंक ने कब्जा करने से वो 6 लाख में ही उसका निपटारा हो जाना था। तो फिर उसने मेरे साथ ये बात शेयर की कि मैं एक सरदार है जो मेरे भाइयों को 3 भाइयों को पैसा दिया था और उन्होंने भाइयों ने मुकर गए, तो उनका भाइयों का साथ मैंने दिया कि नहीं 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 इसने कोई पैसा वैसा नहीं दिया, ये झूठ बोल रहा है, और उसको हमने झूठा ठहराया। तो उसकी कहते मेरे को ना हाय लगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्दोष की हत्या न करना। उसके अब वो बंदा जीवित है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये एक हत्या है, क्योंकि उससे पैसे लिए, उसने उसकी गवाही दी। झूठी गवाही के बारे में भी खुदावंद कहते कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देना। तो हमें इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमारे को पता नहीं है और हम किसी निर्दोष की हत्या ना करें। निर्दोष की हत्या करने का मतलब ये नहीं है कि उसका गला काट दिया जाए, ये नहीं है कि उसके साथ अगर अंधेर करते हैं ना तो उसकी हत्या के बराबर होता है। जैसे उस इंसान के साथ हुआ कि ना मेरे को उसकी बद्दुआ लगी, ना बीवी की बनती है, ना बच्चों के साथ बनती है, बच्चे कहीं पे है, बीवी कहीं पे है, खुद कहीं पे है, ये क्या ज़िंदगी है। और उसने ना मेरे साथ ऐसा भी बात शेयर किया कि हम शांति से रोटी भी नहीं खाते। क्या फ़ायदा हुआ, इतना बड़ा घर बनाया, बंगला बनाया, ठगियाँ मार मार के इतना कुछ किया, क्या फ़ायदा हुआ। मेरे को एक लाइन याद आ रही है, ठगियाँ मार के महल बनाया, किसी काम न आया। तो ठगियाँ मार मार के हमें महल बनाने नहीं है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। ठगियाँ किसी के साथ हमें नहीं मारनी है। अगर हम ठगियाँ मारेंगे तो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया, 10 लाख का घर था, 6 लाख में चला गया। बीवी बच्चे राजस्थान में बैठे हैं और मेरे देखते देखते वो बच्चों को 6 महीना स्कूल में पढ़ाया, फिर 6 महीना घर में बिठाया, फिर दूसरे साल ऐसे ही फिर 6 महीना पढ़ाया, फिर 6 महीना घर पे बिठाया, क्योंकि स्कूल की फ़ीस नहीं देनी, 6 महीने की देनी, 6 महीने की नहीं देनी। और घर बनाने में भी व्यस्त होते जाना, घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है। हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करके हम अगर घर बनाते रह गए ना तो हमारा तो जीवन संकट में आएगा ही आएगा। बच्चों का हमने हमेशा हमेशा के लिए संकट में डाल दिया। अगर हम घर बनाने में व्यस्त ना होके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को खुदावंद की शिक्षा दो, बच्चों को खुदा के इर्द गिर्द डालो और स्कूल में जितना हो सके खुदा के ऊपर भरोसा रख के उन्हें पढ़ने के लिए दो। मैं कहता हूँ वो हमारे से कई गुना अच्छे घर बना लेंगे जो हमने घर बनाएंगे। वो एक हमारा मनदीप भाई है कि
अगर आप घर बना भी लोगे, ये ये व्यर्थ पैसा वेस्ट करने वाली बात है कि अगर आप 15 से 20 लाख रुपया लगा के घर बना दोगे, और जब बच्चे आपके अच्छे पढ़ लिए लिख लिए और उनकी लाख लाख रुपया सैलरियाँ होगी मंथली, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये जो डैडी ने घर बनाया है ये तो हमें तो अच्छा नहीं लगता, चलो इसको हटाओ। क्या फ़ायदा हुआ वो 20 लाख रुपया लगाने का। इसलिए हमने कभी भी खुदा से भी हम ये नहीं कहते कि हमारे को अपना घर दो, हम यही कहते हैं कि खुदा इनको अच्छे पढ़ा लिखा ते अच्छी शिक्षा इनको दे, ताकि ये अच्छे बनेंगे तो घर अपने आप बन जाएंगे। तो जो निर्दोष की यहाँ यिर्मयाह नबी के वचन कह रहा है, मंदिर में यिर्मयाह का प्रवचन, यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने कहा है कि इनको वचन प्रचार कर, कि ये कहते हैं कि मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच में न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो, दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमसे मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैं तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने के लिए दूंगा, युग युग तक रहने के लिए दूंगा। जो पूर्वजों को दिया है उसमें युग युग तक रहने के लिए दूंगा। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। अगर हम झूठी बातों पे भरोसा रखेंगे तो हमारे को कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो हमें कभी भी झूठी बातों पे भरोसा नहीं रखना है। झूठी बातों के ऊपर में भरोसा हमें नहीं रखना, हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, खुदा के ऊपर भरोसा रखना है हमें। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी हत्या व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवता के लिए धूप जलाते हो और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरी कहलाता है, जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने सब ये देखा है, यहोवा की वाणी है। खुदा ने कहा है बेविचार न करना, जो चोरी हत्या और वे विचार करते, झूठी शपथ खाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति शपथ खा के कहता कि नहीं 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 ये झूठ बोल रहा है, इसने कुछ नहीं दिया, हमारे भाइयों को इसने कुछ नहीं दिया। बाल देवता वे विचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया? मैंने सब ये देखा, यहोवा की वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, यदि भी तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ तो भी तुमने नहीं सुना और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है जिस पर तुम भरोसा रखते हो और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलों की सी कर दूंगा, जैसा मैंने तुम्हें तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे
प्रियम एपेरमियों को अपने सामने से दूर कर दिया, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। खुदावंद कहता है कि मेरे वादे अटल हैं, मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। जमीन और आसमान टल सकती है, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टल सकते। तो खुदावंद के नज़दीक आओ। खुदा आपको हर बार बुलाता है, और जो झूठी शब्द खाना, झूठी बेविचार, चोरी, हत्या, निंदा, श्रेय, इन सब को छोड़ो और खुदावंद की तरफ भागो। खुदा ने कहा है यहाँ पे सीलो का जिक्र हो रहा है। देखो, बुराई का नाश की, अब यहोवा की तुम बड़े यत्न से बातें, यद्यपि तुम मैं बड़े बातें करता हूँ तो भी तुम नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता हूँ आया हूँ परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलो के कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे इस सब भाइयों अर्थात सारे अमरोमियों और अपने सामने को दूर कर दिया, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। खुदा हमें झूठ बोलने वाला, चोरी, हत्या, निंदा करने वाला खुदा को नहीं भाता है। तो हमें झूठ से और निंदा से हमें डरना है। खुदा के सामने डर से काम करना है। खुदा कहता है मेरे सामने डर डर के आओ, डर डर के आओ। तो हमें खुदावंद के सामने डर डर के जाना है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार करता है। तो इस वचन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और हमें आज कहा गया है वचन में ये कि झूठी शपथ नहीं खाना, परदेसी पर अंधेर नहीं करना, अनाथ पर अंधेर नहीं करना, विधवा पर अंधेर नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी शपथ न खाना, गवाही किसी की न देना झूठी, तो तुम इस स्थान में युग युग तक रह पाओगे। ये खुदावंद का अटल वादा है। तो हमें, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमें स्थान से दूर कर देगा, हमारे दशा शीलो किसी कर देगा। तो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम आओ। खुदा हमें पुकारते रहता है, हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। तो अगर हमारे से जो भी गलतियाँ या जो भी हुआ है, लेकिन हम अपने मन में ये ठाने कि ये खुदावंद जी जो भी गलती हो तू क्षमा कर, तू पर्दा डाल, अब हम तेरी तरफ है। खुदा कहते हैं द्वार खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, द्वार को खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो हमें द्वार को आज खटखटाना है। खुदा हमारी ज़रूरत सुनेगा और हमारे लिए द्वार को खोलेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, द्वार को खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो हमें खुदा के द्वार को खटखटाने की ज़रूरत है। ढूंढोगे तो पाओगे, हमें खुदा को ढूंढना है। आज से हम प्रस्ताव करते हैं कि खुदावंद जी हमसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए। और आप वचन को पढ़ सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 1 से लेके 15 तक। ये आपको पेज नंबर 1896 एंड 1897 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। यिर्मयाह नबी के वचन, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7 अध्याय आप अपने घर पे जरूर पढ़ें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि चाहे वचन के द्वारा, चाहे पत्र के द्वारा, चाहे किसी पास्टर अथवा प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो, मत भूलो, वचन को याद रखो। खुदावंद कहता है, खुदा के वचन कहते हैं कि याद रखो, याद रखो। क्यों हमें याद रखने के लिए खुदा कहता है? खुदा कहता है कि अगर वचन को तुम याद रखोगे तो उसका वचन एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, और उस वृक्ष का फल हमें स्वर्ग में खाने के लिए हमारा खुदावंद देगा। जब खुदा बार बार हमसे क्यों कहता है कि जहाँ तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, जहाँ पे तुम मेरे स्वर्ग में होगे, मेरे सामने होगे, मेरे पिता के घर में होगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने ये फरमाया।
तो ये क्या है, अगर हम वचन को याद रखेंगे और जब वहाँ पर हम वचन जो हमें याद होगा वो हम जब हम गुनगुनाएंगे तो हमारी भूख और प्यास मिट जाएगी वचनों के द्वारा। वहाँ पर ना हजारों हजारों की तादाद में वाइट वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अमीन अमीन पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं के युवा, जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके नाम के वहाँ पर जय जयकारे लग रहे हैं, फरिश्ते जय जयकारे कर रहे हैं। तो जो हमें याद होगा वचन, तो हम भी उन फरिश्तों के साथ हम भी रहेंगे। खुदाबंद कहता है कि मेरा कोई एक आत्मा को बचाता है तो वह अपने फरिश्तों के साथ जश्न मनाता है। तो हमें, चाहे हमारे पड़ोसी में है, चाहे जहाँ कहीं पर भी है, आप उसे वचन सुनने के लिए बोलिए। अगर यूट्यूब के द्वारा आप उसको कहिए कि ये देखो ये वचन आपके समझ में आता तो आप सुनिए, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी लगे तो सुनो। तो खुदा कहता है कि जो मेरी भेड़ होगी वह मेरे वचन अवश्य सुनेगी। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि जो हमारे से रिश्तेदार है ब्रदर के ससुराल के, तो वो उनके मुझसे उनको अभी पता चला है कि आप मसीह हो गए हो, आप मसीह को मानते हो, आप हालेलुया बोलते हो। तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है कि अच्छा नहीं है ये, पर कितने दिन हो गए, मैं क्या, मेरे को तो 12 से 13 साल हो गए। तो उनकी बेटी, मुदगी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल बात है। तो उनकी बेटी जो 10-11 क्लास में पढ़ती है, तो उसने कहा कि आप चर्च जाते हो तो वहाँ पर क्या मूर्ति लगी हुई है प्रभु यीशु मसीह की, वहाँ पे क्रूस पर चढ़ा के ऐसे फ़ोटो लगी हुई है या मूर्ति लगी है? मैं क्या, नहीं, क्रूस की वहाँ पर क्रूस रखा हुआ है, ऐसे तो कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है। तो उसने कहा कि मेरी सहेलियां हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सब पापों को लेके अपने ऊपर लेके और क्रूस पर चढ़ के, मैं क्या हाँ ये सच है? तो कहता है कि मेरी सहेलियां मुझे बहुत कुछ बताती है। तो मैंने उसके डैडी को कहा कि ये जो आ, आपकी बेटी है, ये खुदा के वचनों की तरफ ध्यान देती, इसको बहुत कुछ याद है। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सबके पापों को क्या सचमुच में ले लिया? मैंने कहा हाँ, सचमुच में ले लिया। तो ऐसे ही खुदावंद के जैसे पतरस को मैंने बार बार जिक्र करता हूँ, शमौन पतरस को खुदावंद ने कहा कि गहरे में जाल डाल। गहरे में जाल डालने का मतलब क्या है कि हम गहराई से किसी को बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो क्या है कि जो गहरे में शमौन ने जाल डाला, तो शमौन ने कहा कि हे खुदावंद, हे प्रभु, हमने रात भर इंतज़ार किया, यहाँ पर जाल डाल डाल के थक गए, लेकिन हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी। तो खुदावंद ने कहा कि गहरे में डालो जाल को। तो गहरे में डाला तो उनके जाल फटने लगे थे। वैसे ही हमारा बहुत सारी आत्माएं इंतजार कर रही है कि कोई खुदा का बंदा आए हमें वचन सुनाए, कोई खुदा का बंदा आए हमें कुछ खुदा के बारे में सुनाए। से एक बार सुनाओ, 2 बार सुनाओ, वो आपकी ज़रूर सुनेगा। अगर कल संडे के दिन पाल साहब ने वचन बताया था कि अगर मेरे नाम से मसीह के बंदे को, अगर कोई एक गिलास पानी भी नहीं, पाल साहब ने नहीं बताया, सॉरी, मैंने बाइबल में पढ़ा होगा, अगर कोई मसीह के बंदे को एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल वो पा चुका, उसका प्रतिफल वो है कभी नहीं खोएगा। और वहाँ पर लिखा है
कि इतना कोई बुरा भी नहीं बोलेगा। उसने चेलों ने कहा कि प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को ये बंदा निकाल रहा है, जबकि ये बंदा तेरा नहीं है, विश्वासी नहीं है। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारे पक्ष में है। तो कहते हैं कि अगर तुम मसीह के हो और तुम कह दिया कि मैं हम मसीह के हो, और उन्होंने अगर मसीह के लोगों को अगर एक गिलास पानी भी पिलाया, तो वह अपने प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे, कभी नहीं खोएंगे। अगर उन्होंने आपको एक गिलास पानी पिलाया है तो समझ लो कि उसने खुदावंद को एक गिलास पानी पिलाया है। तो पाल साहब कमल बिलसान जी ने कहा था कि हम खुदा के मखलूक है। खुदा ने उर्दू में मखलूक इंसान को बोला गया है, और उन्होंने कहा कि खुदा ने अपने स्वरूप मखलूक को बनाया। तो खुदा के कोई भी मखलूक को बुरा या भला नहीं कहना है, तो उससे मोहब्बत करनी है, उससे प्यार करना है, क्योंकि वो खुदा का बनाया हुआ मखलूक है। मनुष्य जाति को खुदा ने बनाया, मनुष्य को खुदा ने बनाया। तो हमें उनकी आत्मा बचानी है, हमें उनसे कहना है। तो इस वचन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। ऐसे ही इन वचनों को सुनते रहिए। तो खुदावंद के वचनों को आप याद भी रखिए, ऐसा ना हो कि सुना और इग्नोर कर गए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि चाहे वचन के द्वारा, चाहे पत्र के द्वारा, चाहे किसी पास्टर अथवा प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। अगर हम याद रखेंगे तो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, और उस वृक्ष का फल हमें स्वर्ग में खाने के लिए हमारा खुदावंद देगा। उसने हमसे अटल वादा किया है। वो कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकती है, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। तो इस खुदा के वचन को यहीं पे विराम देते हैं। आप सुने और अपने हृदय में कबूल कीजिए। आमीन।